हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसका मीनिंग हमने डिस्कस करा था और कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी। जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको ऐसे एज इट इज फॉर्मेट लर्न हो गया तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है करने वो बहुत इजी हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या फॉर्मेट होता है रियलाइजेशन अकाउंट का? इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट। ठीक है, जो हम पहले बैलेंस शीट, जैसे हमारी फर्म क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। फर्म हमारी क्लोज हो रही है। जो हमारी एसेट्स थे, एसेट्स हमारे रह गए थे, पहले हम उनको क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे। ठीक है, और जो हमारी लाइबिलिटीज थी, अब कुछ कस्टमर्स आके हमारे से पैसे मांग रहे हैं कि जिन्होंने अपने हमारे बैंक में या हमारी फर्म में लगाए हुए थे, वो अब हमारे से पैसे मांग रहे हैं, तो हम उनको भी पे करेंगे। तो उनको हम कैसे पे करेंगे, ये सब हमने इस फॉर्मेट में सीखना है, इस चैप्टर में हमने अब डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो जितने भी सारे एसेट्स होंगे बैलेंस शीट में गिवन, इससे पहले हमारे एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है। उस बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज होती है और कुछ एसेट्स होते हैं। तो जो सारे एसेट्स होते हैं वो पहले हम इस साइड रिकॉर्ड कर लेंगे, डेबिट साइड। ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि वी हैव टू राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ करने पड़ेंगे हमें वो फिक्टिशियस एसेट। तो हम इस साइड क्या करेंगे, सारे एसेट्स को पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद जो हमारी लाइबिलिटीज होगी वो हम क्रेडिट साइड बाय ऑल लाइबिलिटी करके लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्ट जो हमारे रिजर्व्स होते हैं। क्यों? रिजर्व्स जो हमारे होते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जो हमारी वर्कमैन कंपनसेशन होती है, इनको नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो हमारी सारी लाइबिलिटीज होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती है वो सब हम इस साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन में दी होती है डेटर्स और उसकी प्रोविजन दी होती है, तो प्रोविजन को हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। और जो डेटर्स की होगी अमाउंट, वो अमाउंट क्या होगी, समटाइम्स ऐसे अमाउंट दी होती है कि डेटर्स जो है हमारे 14,000 है और जो प्रोविजन है हमारी 1,000 है। तो एक्चुअल उन्होंने अमाउंट बैलेंस शीट में ऐसे लिखी होती है। तो जो हम इस में एसेट्स में डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे वो हम 14,000 से रिकॉर्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ 13,000। ठीक है, तो जो प्रोविजन जो गिवन होती है हमें, वो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद जो अब हमने लाइबिलिटीज पे करनी है, हम वो लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक या कैश अकाउंट करके, वो लाइबिलिटी का आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी अनरिकॉर्डेड है, जो हमने मतलब रिकॉर्ड नहीं करी है, उसको भी हम ऐसी एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं हमारे रियलाइजेशन के, वो हम टू साइड डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। जो भी जिस पार्टनर ने टेक ओवर करी है लाइबिलिटी, उसका नेम करके हम लिखेंगे। जैसे सपोज ABC 3 पार्टनर्स है, तो B ने टेक ओवर कर ली है लाइबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे, B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम इधर एसेट्स, जो हमारे एसेट्स अब रह गए थे जिसको हम अब सोल्ड आउट करेंगे, वो एसेट्स रियलाइजेशन में, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, वो हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऐसी जो हम जिनकी हमें अमाउंट रिसीव्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, वो भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर करा है तो वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। लाइबिलिटी हम डेबिट साइड लिखेंगे, एसेट हम
क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होएगा, जो लॉस होगा, वो हम इस दोनों साइड, मतलब इस साइड प्रॉफिट आ जाएगा और इस साइड हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन आ जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वो आज मैं कुछ ऐसे आपको करवाऊंगी। आज मैं बोर्ड नहीं यूज कर रही क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है काफी लेंथी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एकदम से प्रॉपर पूरा नहीं बता सकती, तो इसलिए मैंने ये आज मेथड यूज करा आपको समझाने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वी विल डू द 4th क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ये क्या है? हमारी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड गिवन है और एसेट साइड गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि फर्म को बंद कर दिया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट ₹16,950। अब जो हमारे एसेट्स रह गए थे, अब हम उनको क्या करेंगे? सोल्ड आउट कर देंगे। एंड ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल। जो हमारे डेटर्स है वो क्या है? फुल अमाउंट पे ही हमारे रियलाइज्ड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500। क्रेडिटर्स वर पे ऑफ टू डिस्काउंट 1,700। जो क्रेडिटर्स है वो डिस्काउंट पे करें एट 1,700। एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन के, दैट इज 1,250। Prepare realization account, bank account and partners capital account to close the books of firm. Let's start with the solution now. तो जो ये जितने भी एसेट्स हैं पहले हम उनको क्या रिकॉर्ड कर लेंगे। जो पहले हमारा स्टेप होगा, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन होंगे एक्सेप्ट किसके? फिक्टिशियस एसेट्स के। तो जितने भी हमारे पास एसेट्स गिवन होंगे वो हम क्या कर लेंगे? इस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे 2 एसेट्स करके हेडिंग हम देंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग जैसे 30,000 हमें गिवन है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग है जो हमारे 30,000 है। मोटर व्हीकल्स हमारे 18,300 है। स्टॉक हमारा 72,800। डेटर्स हमारे 1,13,200। तो एज इट इज हमें, तो जितने थे हमारे एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए 2 साइड करके। अब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी हमारी क्या है? क्रेडिटर ही गिवन है सिर्फ, तो हम क्रेडिटर को एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे 97,500। उसके बाद हमारे डेटर की क्या गिवन है? प्रोविजन। तो मैंने आपको पहले भी फॉर्मेट में बताया, बाय प्रोविजन करके हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे 2,450। ठीक है, उसके बाद अब हम आएंगे एडजस्टमेंट में। जो हमें मेन उन्होंने एडजस्टमेंट में दी है, क्या दी है? उन्होंने कहा है कि जो मोटर व्हीकल्स है और जो स्टॉक है वो हमने सोल्ड कर दिया विद रुपीज इतनी अमाउंट। तो पहले हम जो एसेट्स रियलाइज्ड करके लिखेंगे, मोटर व्हीकल रिकॉर्ड कर लेंगे 16,950। ठीक है, उसके बाद स्टॉक हमें दिया उसने 77,600, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमने इसको भी अब रिकॉर्ड कर लिया। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो डेटर्स है वो फुल अमाउंट पे ही रियलाइज्ड हुए हैं। जो उसकी एक्चुअल अमाउंट थी इतनी ही अमाउंट पे वो क्या हुए हैं? रियलाइज्ड हुए हैं। तो हम डेटर की अमाउंट को भी एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि वो फुल अमाउंट पे हुए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 43,500 पे सोल्ड आउट हुए, वो भी हमने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स उसने कितने का है डिस्काउंट पे? 1,700। पहले जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो 97,500। तो हमारी अब जो लाइबिलिटी हमने पे ऑफ करी है वो कितने की कर दी? अब हमने 1,700। तो हम 1,700 क्रेडिटर में से लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 95,800। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे वो थे 97,500 और हमने कितने पे कर लिए? 1,700 हमने पे कर दिए। तो हम लेस करके अब क्रेडिटर्स कितने लिखेंगे? 95,800। उसके बाद हमें उन्होंने गिवन दिए हैं एक्सपेंसेस। 2 एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1,250। तो हम ये पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी साइड ज्यादा है। अगर इधर हुआ तो प्रॉफिट, उधर हुआ तो लॉस। तो इसमें हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हमारा कितना हुआ? 19,850। तो अब हम इन दोनों पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे विद द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में
तो 3:2 की रेशियो में हम इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, पहले इनकी कैपिटल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। कैपिटल ए एंड बी दोनों की कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट हमारा जो है, पहले प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड, अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट करके लिखेंगे। अगर लॉस होगा तो हम टू साइड लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम दोनों पार्टनर्स की अमाउंट कर देंगे। उसके बाद और एज सच हमें कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम दोनों फाइनल पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, तो हमने ये ए और बी को जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा वो हमने क्या पेमेंट कर दी दोनों पार्टनर्स को। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा जो बैंक का कैश एंड बैंक बैलेंस था वो हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर देंगे। जो हमारे एसेट्स रियलाइज थे वो हमने इस साइड लिख देनी है, जो हमारे लाइबिलिटी रियलाइज थी वो हमने इस साइड लिख देनी है। जो एक्सपेंसेस है वो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय साइड करके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमने हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आया रिमेनिंग जो हमने पेमेंट करी है वो बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। तो दोनों जो हमारी साइड है डेबिट क्रेडिट साइड दैट विल कम्स टू इक्वल। तब हमारा क्वेश्चन क्या होता है, एंड होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैंने जिस वे से आपको समझाने की कोशिश करी है, प्लीज इस वे को भी मेरे देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो लग रहा था बोर्ड पे मुझे नहीं मतलब हो रहा था कि क्वेश्चन भी मैं आपके सामने कैसे रखूं और कैसे करवाऊं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि शायद ये तरीका भी मेरा आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। अब इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है